क्या आपको लगता है कि इलॉन मस्क, जेफ बेजोस या अंबानी दुनिया के सबसे अमीर इंसान हैं? अगर मैं आपसे कहूं कि ये तो सिर्फ चेहरे हैं, असली खिलाड़ी तो पर्दे के पीछे छिपे हैं, जिनकी दौलत का कोई हिसाब ही नहीं है। एक ऐसा परिवार जो पिछले 200 सालों से देशों की किस्मत और जंग के नतीजे तय कर रहा है। बात आज की नहीं, साल 1815 की है। नेपोलियन और ब्रिटेन के बीच बैटल ऑफ वाटरलू की खूनी जंग चल रही थी। पूरा यूरोप सहमा हुआ था, क्योंकि इस जंग का नतीजा तय करने वाला था कि अगला सुपर पावर कौन होगा। लेकिन लंदन के स्टॉक मार्केट में एक आदमी खड़ा था, जिसकी नजरें जंग के मैदान से ज्यादा अपनी इंफॉर्मेशन पर थीं। नेथन रॉथस्चाइल्ड। नेथन का अपना एक सीक्रेट जासूसी नेटवर्क था। उसे बाकी दुनिया से 24 घंटे पहले ही पता चल गया कि ब्रिटेन जंग जीत चुका है। लेकिन उसने क्या किया? उसने बाजार में ये अफवाह फैला दी कि ब्रिटेन हार गया है। ये सुनते ही पूरे लंदन में हड़कंप मच गया। पैनिक होकर लोगों ने अपने सरकारी बॉन्ड्स और शेयर कौड़ियों के दाम पर बेचना शुरू कर दिया। जब सब बेच रहे थे, तब नाथन चुपचाप हर एक शेयर खरीद रहा था। अगले दिन जब जीत की असली खबर आई, तो नाथन की दौलत रातों रात हजारों गुना बढ़ गई। कहा जाता है कि उस दिन उसने पूरी ब्रिटिश इकोनॉमी को अपनी मुट्ठी में कर लिया। लेकिन खेल यही खत्म नहीं हुआ। इस परिवार के मुखिया ने अपने 5 बेटों को यूरोप के 5 सबसे बड़े शहरों में भेजा: लंदन, पेरिस, वियना, नेपल्स और फ्रैंकफर्ट। इन्होंने दुनिया का पहला इंटरनेशनल बैंकिंग नेटवर्क बनाया। राजा महाराजाओं से लेकर सरकारों तक सबको इन्होंने कर्जा देना शुरू किया। यहाँ तक कि अगर 2 देश आपस में लड़ रहे होते, तो अक्सर दोनों देशों को पैसा यही बैंक दे रहे होते थे। यानी जंग कोई भी जीते, मुनाफा सिर्फ एक परिवार का होता था। यहीं से एंट्री होती है सबसे बड़े रहस्यों की। साल 1776 में बना एक गुप्त संगठन, इल्यूमिनाटी। कई थ्योरीज कहती हैं कि दुनिया के सबसे बड़े बैंकिंग घराने और ये सीक्रेट सोसाइटीज आपस में जुड़े हुए हैं। साल 1913 में अमेरिका में फेडरल रिजर्व बनाया गया। क्या आपको पता है कि फेडरल रिजर्व कोई सरकारी संस्था नहीं है? ये एक प्राइवेट सेंट्रल बैंक है। यानी दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी का कंट्रोल कुछ चुनिंदा हाथों में है। आज भी जब शेयर मार्केट क्रैश होता है, जब महंगाई बढ़ती है या जब अचानक युद्ध छिड़ जाते हैं, तो सवाल यही उठता है कि क्या ये सब सिर्फ इत्तेफाक है, या फिर ये सब किसी बड़े प्लान का हिस्सा है? क्या हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहां लोकतंत्र सिर्फ एक दिखावा है और असली पावर किसी और के पास है? सच और कॉन्स्पिरेसी के बीच की लकीर बहुत धुंधली है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस डार्क वर्ल्ड के और भी चेहरे बेनकाब करूं, तो कमेंट में अभी लिखो एक्सपोज और सब्सक्राइब करना मत भूलना।